हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मार्केट ने बढ़िया रैली किया डाउनवर्ड्स। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कैसे क्या हुआ करके। पहले यहाँ पे जो है मैंने मार्क किया था बुलिश डाइवर्जेंस करके, वो यहाँ तक जो ऊपर का जो लेवल था यहाँ तक आ गया। फिर बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया क्योंकि यहाँ पे भर भर के सेलर्स बैठे हुए थे, तो यहाँ तक किया। मगर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, वो थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दे पाया, मैं कुछ काम पे लग गया, तो मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो मैंने ट्रेड से एग्जिट हो गया। फिर मैंने ट्रेड करके रखा था स्टॉप लॉस अपन का। फिर बाद में यहाँ से जो एक्चुअली क्या है, जब ट्रेंड डाउनवर्ड्स है हाल फिलहाल की कंडीशन में, जो छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, तो हम लोगों को इतना बड़ा रिवर्सल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इस हाई को तोड़ के ऊपर जा करके यहाँ पे रिटेस्ट करता तो चांस था यहाँ तक ये गैप फिल करके ऊपर जा सकता था। मगर यहाँ पे हम लोग को ये दिख रहा है कि इसका हाई कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, इसका यहाँ तक लो ये हो गया। फिर बाद में अगर वही हम लोग मार्क करते हैं सेम कैंडल का RSI हाई और इसी कैंडल का हाई जो पिवोट है RSI पिवोट, ये हमको ये दर्शाता है कि यहाँ पे आपको अभी लिख के मैं बताऊंगा कि बेरिश हिडन कंटिन्यू बेयर डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। तो जो ऑलरेडी जो रैली है, तो हम लोग को कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन मिल रहा है। सेम थिंग यहाँ पे भी पिछला दिन भी हुआ था। जैसे कि ये हाई चेक करते हैं, इसका ये हाई चेक करते हैं, हम लोग को ये बार बार ऐसे मिलता है हर टाइम पे। मगर डिफरेंट टाइम फ्रेम में अपन को चेक करना पड़ता है कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम से हम लोग डिसीजन लेकर के हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। कि अभी देखिए सेम यहाँ पे भी हिडन बेयर है, यहाँ से ए पिवोट से लेकर के RSI का ए पिवोट देखते हैं, तो यहाँ पे भी हिडन बेयर है। ये क्या बोलते हैं, इसको हिडन बेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर में अभी भी डर है कि भाई मैं छोटा छोटा प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ हाल फिलहाल का कंडीशन में। मैंने आज तक बहुत बड़ा लॉस किया है, मगर इतना तो सीखा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा पेशेंस और कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत अलग सा कंडीशन रहता है। मगर मैंने जैसे ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब लाइव चल रहा था, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूशन फॉर्मेशन है ये यहाँ पे फॉर्म हुआ। जैसे इस वाली ट्रेंड लाइन जो हम लोगों ने मार्क करके रखा है, जैसे कि ये वाला, जैसे ये ब्रेक हो गया डाउनवर्ड्स, यहाँ पे देखिए बहुत कुछ हलचल मचा दिया इन दोनों कैंडल ने। जिसका जो स्टॉप लॉस था वो सभी पूरा मतलब मार्केट जो रिटेलर्स को घुमा रहा था कि एक बार यहाँ पे ये लो पे यहाँ पे जो बताया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो कुछ लोग को यहाँ पे बेवकूफ़ बना दिया। फिर बाद में उसी दिशा में, मतलब जैसे उसका अपोजिट दिशा में ये वाले कैंडल बना दिया, क्योंकि ये जो कैंडल है ये वैलिड है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये दो बिग रेड कैंडल थे। और ये जो कैंडल बना हुआ है, जैसे कि अभी आपको जूम करके दिखा देते हैं कि ये जो कैंडल है जो डोजी कैंडल है, बिल्कुल अपना जो रेजिस्टेंस जोन, ये जो नो ट्रेड जोन है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे तक आ गया। जैसे ही इसका लो करते ही ये जो बॉडी बना, तो हम लोग यहाँ पे इसका लो टूटते ही हम लोग एंट्री कर सकते थे। ठीक है, एंट्री किए तो अगर हम लोग ये स्टॉप लॉस इसका नीचे वाला यहाँ पे रख लेते और अपन को इतना बड़ा 1:108 पॉइंट्स, जो एक्सपायरी के दिन में 108 पॉइंट्स काफ़ी बड़ा मायने रखता है। जैसे कि 100 पॉइंट्स 200% ऐसे बढ़ जाता है, क्योंकि जो बोलते हैं गामा ब्लास्ट है, वो है, ये है फलाना वो दिख जाता है। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे जो एक वाला कैंडल एंट्री था अराउंड ये वाला कैंडल था, जहाँ पे अपन का एंट्री था, यहाँ पे एंटर कर जाते तो हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था करीब 20-25 पॉइंट। तो हम लोग 1:108
4 का जो है वहाँ पे जो बन रहा था वही बना, तो आपका कैपिटल 100% बढ़ जाता है लगभग, ठीक है। मगर क्या है, मैंने जो गलती किया है हर बार कि लॉट साइज पोजीशन साइज बड़ा रखता हूँ, जैसे कि 1000 1500 ऐसे क्वांटिटी लेकर के मैं ट्रेड कर रहा था, तो जो मेरा बेवकूफ़ी है, तो मेरा बेवकूफ़ी की वजह से मैंने बहुत लॉस करके रखा है। मैं कितना लॉस हुआ है मैं आपको बोल भी नहीं सकता हूँ, मगर हाँ ठीक है, अभी मैंने तय कर लिया है कि भले ही क्वांटिटी मैं छोटा ही ले लूँ, मगर मेरे को रेगुलरली करना है। तो मैं कुछ टेक्निक्स, मेरा एक गुरु है, वो भी ऑनलाइन मेंटर है, मैं उनका भी नाम नहीं ले सकता हूँ कुछ दिन तक, तो उनसे मैं कुछ सीखा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को अभी ध्यान दे रहा हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अपना पोजीशन साइज 2500 इस दिशा में जितना रिस्क है जैसे है, तो इसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। आप पूछ सकते हो ये वाला ट्रेड क्यों नहीं किया जब इतना मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं एक वर्किंग प्रोफेशन हूँ कि मेरे को जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ, छोटा मोटा अभी ट्रेड कर लेता हूँ। मैं पहले मेरा अंदाज़ ही अलग था, कुछ चीज़ ही अलग था, जो सोचने का अंदाज़ ही अलग था, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट को हम प्रेडिक्ट करके नहीं जाना है, मार्केट हमको जो दर्शाता है उसी के हिसाब से चलना है। जैसे कि हमको बहती गंगा की साथ में स्विम करना है, मगर उसका अपोजिट दिशा में नहीं। अगर हमको लंबा सफ़र में रहना है तो फ्लो का अपोजिट में नहीं जाना है। तो ये था फ्लो। अगर हम लोग फ्यूचर का भी चार्ट एक बार रेफर कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने सवेरे बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे जो है ना सेलर भर भर के हैं सेलर्स, और जो कैंडल का साइज देखिए दिन ब दिन ओपन हाई लो उसका छोड़ दीजिए, जो ओपन से लेकर के क्लोज तक का जो बॉडी है उसका साइज बढ़ते जा रहा है। हाँ, हो सकता है कल के दिन में थोड़ा बहुत हाल्ट कर जाए मार्केट, यहाँ पे हाल्ट कर जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी कर जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। कि सवेरे मैंने यहाँ पे ये बताया था कि निफ्टी 50 हो सकता है शायद यहाँ पे 50 से बूस्ट हो जाए या उसको ये कर जाए, मगर मैंने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिया कि जब तक डेली टाइम फ्रेम में जो जिस दिशा में रहता है RSI, कि हम लोग यही चीज़ देखना है। जब तक 15 यानी नहीं तो 5, अगर 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग ये देखना है जब 560 के पास पहुंच जाता है, या सॉरी 60 के पास पहुंच जाता है, और ट्रेंड लाइन के ज़रिए या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज़रिए या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ज़रिए हम लोगों को अपना ट्रेड ढूंढना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि डाउ थ्योरी देख सकते हैं, हाई लो फॉर्मेशन, कि अगर सारी चीज़ें एक ही बार जब ट्रेड करते रहते हैं लाइव मार्केट में, ये सब ध्यान रखना इतनी आसान की बात नहीं है, क्योंकि अपना इमोशन एक अलग से रहता है, मार्केट से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं हम लोग। तो मगर इस इमोशन में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को सारी चीज़ें हम लोग जो सीखे रहते हैं सब भूल जाते हैं। मगर जहाँ तक मैं आपको बोलना चाहूँ कि आप लोग एक स्ट्रेटजी, जैसे कि एक गुरु होना चाहिए ज़िंदगी में, जैसे पिताश्री एक होते हैं, सबका भी होता है कि एक पिताश्री, एक गुरु, एक विद्या और एक स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी जो हाई लो फॉर्मेशन है, तो हम लोगों को वो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वो चीज़ें देखना है। और सभी चीज़ें शायद अगर लिखते रहते हैं स्क्रीन पे ही लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो आपका माइंड कंट्रोल में रहता है कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एटलीस्ट हाई लो फॉर्मेशन ये सभी। तो पूरा स्क्रीन को भरना नहीं है लिख करके, या आप पेपर में लिख के साइड में रख सकते हो। अगर आप लोग को, अगर मैं अपना तरह से सलाह दूँ तो ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना है ऑप्शन बायर को, क्योंकि जो टाइम जो कॉन्स्टेंट है बहुत दुश्मन होता है, क्योंकि टाइम ही अपोजिट चलता है, एक्सपायरी रहता है, ऑप्शंस का प्रीमियम घटते रहते हैं, और पोजीशंस जो बनाते हैं सडन मूवमेंट आ जाता है। और शायद ये वाला कैंडल बहुत लोगों का नुकसान पहुंचाया होगा, ठीक है। कि अगर ऐसे देखा जाएगा तो यहाँ पे कभी कहीं पे भी इतना बाउंस होने के लिए हम लोगों को शायद, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये वाला एरिया इतना लंबा पीछे अगर मार्किंग करके आगे ट्रेड करना है तो बहुत मुश्किल की सवाल है। हाँ, ये तो थोड़ा बहुत मुश्किल की सवाल है, जो जिन्होंने मोबाइल से ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो थोड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि ये सभी लेवल्स देखना और मार्किंग देखना, हम लोग जो इतना बड़ा मार्केट है, हम लोग 5 इंच का मोबाइल लेकर के अगर उसमें हम लोग बड़ा कुछ बनाते हैं तो बेवकूफ़ी है। जो छोटा 5 इंच में हम लोग को लगता है कि 5 फिगर तो नहीं कर सकते, मगर
जो 5 फिगर बनाने के लिए जो छोटा छोटा जो रहता है उसको लेकर के चलना है। ग्रीडी बहुत अच्छा है, मगर ज़्यादा ग्रीडी होना उतना ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है। संभाल के ट्रेड करना, ये मैंने जो भी बताया मैं खुद के लिए बताया। किसी को इसके ऊपर ट्रेड लेने के लिए अपना अंदाजे से एक काम करना है। तो ये मैं जो भी बताया अपना एनालिसिस के लिए, या शायद हो सकता है कल मेरा बच्चे लोग वो भी सीख सकते हैं कि जो मैंने गलती करा वो पीछे वो किसी को नहीं करना है। हो सकता है अपना पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ऐसे जो टेक्निक आज मैं बता रहा हूँ हो सकता है उसका काम भी आ जाए, कर सकते हैं। होप वेल एंड गुड जाएगा, जाना चाहिए। थैंक यू।